संदिग्ध आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की गई है। मल्ला के घने जंगलों से सेना की गाड़ी जिस पर राउंड फायरिंग की गई है और सेना ने पूरे इलाके को घेरा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हमने देखा किस तरीके से एलओसी पर भी सीज फायर का उल्लंघन बीच में खूब देखने को मिला था और अब संदिग्ध आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में सेना की गाड़ी को घेरा है। कई राउंड फायरिंग इस पर की गई है। पूरे इलाके को फिलहाल सेना ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी कर दिया है। संदिग्ध आतंकी हैं जिन्होंने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। इस पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किसने ये हमला किया, क्या अभी तक पता चल पाया है? क्या कुछ हुआ वहां पर, बताइए। देखिए, ये दरअसल सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का एक इलाका है जो कि नीली डब इलाका जिसे कहा जाता है। ये इलाका जहां पे ये हुआ है, जानकारी के मुताबिक सेना की एक वाहन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका जो है वहां से अपने ऑपरेशनल एरियाज में जो है मूवमेंट कर रही थी, मगर अचानक से कुछ फायरिंग जो है इस गाड़ी पर हुई। आतंकी माना जा रहा है कि जंगल में छुपे हुए थे और इन आतंकियों ने जो है इस गाड़ी पर जैसे फायरिंग की उसके बाद सेना के जवान जो है वो अलर्ट हो गए और वहां से गाड़ी, हालांकि इसमें सेना के जवानों का कोई नुकसान जो है उसकी खबर नहीं है, मगर इस घटना से साफ हो जाता है कि इस इलाके में कहीं ना कहीं आतंकी छुपे हैं। ये दरअसल इलाका जो है, ये इलाका एक रास्ता जो है यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाता है, जो केरी बटल, जहाँ की कुछ समय पहले सेना की जो जवानों पर जो है वो आईडी से हमला किया गया था, आईडी लगाकर, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए थे। उसके पहले 3 आतंकी यहाँ पे मारे गए थे। इससे पहले भी यहाँ पर 2 से 3 जो है मुठभेड़ें आतंकियों के साथ हो चुकी हैं और ये पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है वो माना जाता है। माना यह जा रहा है कि आतंकी शायद ये घुसपैठ करके कहीं इस इलाके में छुपे थे और आज जो है इन्होंने सेना के एक गाड़ी पर जो है वो फायरिंग की, हमला किया, जिसमें हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये हालांकि सुखद खबर है, मगर इस हमले के बाद अब पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी, सेना के आला अधिकारी और एडिशनल ट्रूप जो हैं वो भेज दिए गए हैं ताकि जंगल के इलाके को घेर कर वहां तलाशी अभियान चलाया जा सके और आतंकी जो यहां छुपे हैं उनको मार गिराया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि आज 26 फरवरी का दिन है जब जो है एयरफोर्स ने जो है वो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसमें सर्जिकल स्ट्राइक कर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। तो कहीं ना कहीं उस तरह से सोचें तो लग रहा है कि पाकिस्तान को जो पुरानी टीस है उसके जो बरसी के मौके पर यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की उनकी कोशिश थी, मगर ये विफल हो गए और अब सेना जो है वहां पे एक तलाशी अभियान चला रही है। अजय, बीच में भी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, कई जगहों को घेरा गया था और काफी ज्यादा तादाद में सेना मौजूद थी, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तो ये आतंकी कैसे नजरों से चूक गए? देखिए, ये घने जंगल का इलाका है और काफ़ी बड़ा इलाका है। जम्मू का अलग अलग इलाकों में जो है वो आतंकियों के छुपे होने की या मूवमेंट की खबर मिलती रहती है। सेना इन इलाकों में जो है अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज, यानी कि उस इलाके पे अपनी जो गार्ड को बनाए रखने के लिए, अपनी जो है लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह से मूवमेंट करती रहती है। कई पेट्रोल पार्टीज और तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर होती रहती हैं, मगर ये आतंकी अगर कोई घुसपैठ करके आया हो, यहाँ जंगल में छुपे हैं, इस तरह के पहले से इनपुट मिले हुए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आतंकी इस जंगल में बैठे हों और उन्हें आज के दिन किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए कोई सरहद पार से पाकिस्तान से हिदायत आई हो और ऐसे में उन्होंने एक प्रयास किया हो, मगर सेना लगातार सतर्क थी और इसमें सेना का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मगर अब उस इलाके में जो है एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों को जो है उस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि अगर आतंकी इस इलाके में अभी छुपे हैं तो उनको ढूंढ निकाला जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके। अजय, कितने आतंकी रहे होंगे जिन्होंने ये पूरी कई राउंड फायरिंग करी थी सेना पर? देखिए, ये कहना अभी संभव नहीं है कि कितने, मगर जब भी आतंकी इस इलाके में कभी ऑपरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप हो सकता है कि इस इलाके में जो छुपा हो और उसने सेना के काफिले पर हमला करने का प्रयास किया हो। इससे पहले भी अगर आप देखें, पुंछ में, राजौरी में, रियासी में कई बार इस तरह से सेना की गाड़ियों पर जो है वो हमला करके उनको निशाना बनाने का प्रयास जो है वो आतंकियों ने किया है। इस बार भी उसी तरह की एक कोशिश शायद उन्होंने की थी, मगर उसमें वो विफल हो गए हैं। अब सेना जो है इनको तलाश रही है ताकि इनको ढूंढ निकाला जा सके, इनको मार गिराया जा सके। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अजय, किस तरीके से इन हमलों को रोका जाए? और फिलहाल ये जो आतंकी वहां छिपे बैठे हैं, आप बता रहे हैं घने जंगल है, इन्हें ढूंढने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए ये पूरा इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है, चीड़ के बड़े घने पेड़ हैं जिस इलाके में ये आतंकी छुपे हैं और सर्दियों का मौसम है। ऐसे में इन इलाकों में आतंकी अगर छुप कर बैठे हैं तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये आतंकी पहले से घुसपैठ करके आए थे और यहाँ अपना मोर्चा संभाले हुए थे, या फिर दूसरी तरफ ये कि आतंकी जो है वो ताज़ा घुसपैठ करके यहाँ पे आए और यहाँ पहुँचे और जैसे ही इन्होंने सेना की मूवमेंट को देखा उसके बाद इन्होंने सेना की गाड़ी पर जो है वो फायरिंग कर दी, हमला कर दिया। हालांकि हमला करने में ये कामयाब नहीं हुए हैं, मगर जिस तरीके से फायरिंग हुई है उसके बाद साफ होता है कि इन आतंकियों की मंशा जो है वो सेना को नुकसान पहुंचाने की थी, जवानों को नुकसान पहुंचाने की थी, मगर उसमें वो नाकामयाब रहे। अब उन आतंकियों को वहां पर घेरा जाएगा और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कहीं भी आतंकी छुपे हैं तो उनको मार गिराया जा सके। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से जो ऑपरेशन चले हैं उसमें काफ़ी आतंकियों को मार गिराया गया और अभी भी मगर 40 से 50 या 60 आतंकी जो हैं वो जम्मू के अलग अलग इलाके में, चाहे वो कठुआ है, डोडा है, राजौरी है, पुंछ है, नौशहरा है, इन इलाकों में छुपे होने की आशंका है। तो ऐसे में हो सकता है ये आतंकी इस इलाके में छुपे हों और इनकी मंशा हो कि वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकें। बिल्कुल अजय, हालांकि सफलता इन्हें प्राप्त नहीं हो पाई लेकिन मकसद इनका कहीं ना कहीं साफ हो गया, वो था भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाना। भारतीय सेना